friends, welcome to Successville. Myself मनीष कुमार। जैसा कि हम लोग डेली करंट अफेयर कर रहे थे, आज हम लोग करंट अफेयर का सेशन में टोटल 11 क्वेश्चन देखेंगे। यदि यह चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ए सत्येंद्र मिश्रा, बी गौरव भाटिया, सी मोहम्मद रफ़ीक और डी नरेंद्र आहूजा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद रफ़ीक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफ़ीक है। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक को अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2020 में जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक ओडिशा हाईकोर्ट के 31वें चीफ जस्टिस बने थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। कहता है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने YSR मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकार 9.48 लाख किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा के रूप में लगभग 1252 करोड़ रुपये का ऋण देगी। इसमें पहले किसानों को केंद्र और राज्यों के बराबर योगदान के साथ अपने प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता था। वर्तमान में 49.80 लाख किसान बीमा योजना के तहत और आंध्र प्रदेश सरकार 2019-2020 के प्रीमियम के रूप में 971 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा चिड़ियाघर यूके से ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? ए इंदिरा गांधी उद्यान दिल्ली, बी बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, सी नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद, डी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद। नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद यूके से ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। इसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रमाणित निकाय ASB के लिए प्रत्यानन सेवा से ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि यह चिड़ियाघर के लिए बेहतर संरक्षण, नियोजित प्रजनन, सहयोगी अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम से डेक्कन की विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण के लिए जोड़ा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्न में से किसको 2020 के लिए पृथ्वी के UNEP युवा चैंपियंस के रूप में नामित किया गया है? ए राजीव भाटिया, बी विजय माकड़े, सी विद्युत मोहन और डी अरविंद शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोहन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विद्युत मोहन को 2020 के लिए पृथ्वी के UNEP द्वारा चैंपियन के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार कृषि अपशिष्ट जलाने के लिए एक पोर्टेबल मशीन विकसित करने के लिए दिया गया है, जो हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में नहीं छोड़ता है। मशीन भारत में किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कृषि कचरे को उर्वरक और लकड़ी का कोयला में बदल देती है। तो आप इनका इस फोटो में देख सकते हैं,
यही हैं आपके विद्युत मोहन। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने मंत्रालय की आर्थिक कूटनीति वेबसाइट का शुभ आरंभ किया है? ए नरेंद्र सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी रामनाथ कोविंद और डी एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एस जयशंकर। कहता है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंत्रालय की आर्थिक कूटनीति वेबसाइट का शुभ आरंभ किया है। इस वेबसाइट का उद्देश्य भारत की आर्थिक ताकत के साथ साथ क्षेत्रीय और राज्य वार ताकत का प्रदर्शन करना है। इसका उद्देश्य प्रमुख आर्थिक संकेतकों, केंद्र और राज्य सरकार के नीतिगत अपडेट के साथ साथ नवीनतम व्यापारिक समाचार और व्यापार डाटा पर महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 20 अप्रैल और डी 18 दिसंबर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, जो कि 18 दिसंबर में मनाया गया। कहता है विश्व में प्रवासियों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चित सोल विंडोज हैक किस देश में खोजा गया है? ए रूस, बी भारत, सी फ्रांस और डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। सोल विंडोज हैक एक साइबर हमला है जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में खोजा गया है। यह हमला अमेरिकी सरकार, उसकी एजेंसियों और कई अन्य निजी कंपनियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े लक्षित हमलों में से एक के रूप में सामने आया है। यह एक वैश्विक साइबर हमले की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? ए सुंदर पिचाई, बी मुकेश अंबानी, सी रतन टाटा और डी जुकरबर्ग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी रतन टाटा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान दुबई में फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल चैप्टर को लॉन्च किए जाने के मौके पर दिया जाएगा। इस आभासी समारोह में भारत, इजराइल और यूएई के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार और सैन्य उपकरण की खरीद की मंजूरी दे दी है? ए 18,000 करोड़, बी 15,000 करोड़, सी 28,000 करोड़ और डी 35,000 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 28,000 करोड़। रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए 28,000 करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी है। स्वीकार्यता मंजूरी प्राप्त करने 7 में से 6 प्रस्ताव 27,000 करोड़ रुपये के हैं और ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग से प्राप्त किए जाएंगे। मंजूर किए गए तकरीबन सारे हथियारों और सैन्य उपकरणों की घरेलू उद्योगों से खरीद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर SEOY इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। ए पृथ्वी सहाय, बी अशरफ पटेल, सी निकुंज बिहारी और डी राकेश जी शरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अशरफ पटेल। अशरफ पटेल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप
ऑफ द ईयर SEOY इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? ए स्टीव ह्यूटन, बी एलेक्स ग्रीनवुड, सी लूसी ब्रॉन्जे, डी एलन वाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लूसी ब्रॉन्जे। कहता है ज्यूरिख में आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान 17 दिसंबर 2020 को बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। लूसी ब्रॉन्जे ने 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का खिताब जीता। वह इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए राइट बैक के रूप में खेलती हैं। तो आज हमने इस सेशन में टोटल 11 क्वेश्चन देखे और ये आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर लगातार आप बने रहें। धन्यवाद।